अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की वीडियो में पेशावर से कराची जो मोटरवे है उसका एक लास्ट सेक्शन जो अभी बनना है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ सक्कर हैदराबाद मोटरवे की, जिसका रिसेंटली अभी NHA ने टेक्निकल एवेल्यूएशन रिपोर्ट जो है वो शाया की है, जैसा कि स्क्रीन पे भी शो हो रहा है आपको। बेसिकली ये कंसल्टेंसी कॉस्ट एस्टिमेशन की कंसल्टेंसी लेनी थी NHA ने, ये उसकी रिपोर्ट इन्होंने शाया की है। 13 सितंबर को ये रिपोर्ट शाया हुई है। मैं इस रिपोर्ट को भी डिस्कस करूँगा और आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं कि ये सक्कर हैदराबाद मोटरवे जो लास्ट सेक्शन है 309 किलोमीटर का, ये कब बनना है, इसका क्या फ्यूचर है, क्योंकि ये 2-3 सालों से डिले होता जा रहा है। ये लास्ट सेक्शन है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि इस तरह का इंफॉर्मेटिव कंटेंट सब तक पहुँचे। तो मैं आपको ये बता रहा था कि इसका लोग बहुत सारे वेट कर रहे हैं। और ये जो अभी आपके सामने स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है, ये एवेलुएशन रिपोर्ट है इसकी, जो NHA ने शाया की है अपनी वेबसाइट पे। बेसिकली ये अब सेक्शन वाइज जो है NHA इसकी कॉस्ट एस्टिमेशन करवा रही है, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट के पास इतना बजट नहीं है कि वो अब इस प्रोजेक्ट को जो है वो एक आप कह लें पहले PPP के तहत, यानी जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ये कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करना चाह रहे थे। लेकिन जो फर्म आई थी डिफरेंट बिडिंग प्रोसेस से, एक तो ये डिले होता है बहुत ज़्यादा, और कुछ ये जो फर्म्स इसमें जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था वो टेक्निकली डिसक्वालीफाई होते रहे। ठीक है। और कोई भी इतने लंबे टाइम के लिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट टेकअप करने के लिए तैयार ही नहीं है। प्राइवेट सेक्टर ने हाथ खड़े कर दिए कि हम इस प्रोजेक्ट को नहीं करेंगे। बहुत दफ़ा NHA इस प्रोजेक्ट को PPP के मोड में करवा चुका है, टेंडर करवा चुका है, लेकिन नहीं कोई इसके लिए इंटरेस्ट ले रहा ना। तो अब NHA ने ये डिसाइड किया, फेडरल गवर्नमेंट ने बेसिकली ये डिसाइड किया कि इसको हम सेक्शन वाइज करवाएंगे। अभी इसमें 4 फर्म्स ने पार्टिसिपेट किया। ये कंसल्टेंसी लेनी है, इसमें नेस्पाक भी है जैसा कि आप देख रहे हैं। इसमें टेक्निकली जो हैं 2 क्वालिफाई हुई हैं, एक नेस्पाक है और दूसरी BK कंसल्टेंट्स हैं। तीसरी चौथे नंबर पे जो कंसल्टेंट्स हैं जिन्होंने बिड किया था वो क्वालिफाई नहीं कर सके। तो 8 अगस्त को बेसिकली इन्होंने बिडिंग करवाई थी। 8 अगस्त को ही बिड क्लोज़ हुई थी, और ये सक्सेसफुल जो आप कह लें कि टेक्निकली क्वालिफाइड 2 इसमें बिडर्स हैं, एक नेस्पाक है और दूसरा BK कंसल्टेंट्स हैं। तो इस तरह से ये वैल्यूएशन रिपोर्ट NHA की वेबसाइट पे भी पड़ी हुई है, आप जाके देख भी सकते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा था कि NHA ने ये प्लान किया था कि इसको सेक्शन वाइज करवाएंगे फेडरल गवर्नमेंट की डायरेक्शंस पे, कि क्योंकि इतना एक तो ये है कि 309 किलोमीटर का ये जो प्रोजेक्ट है, इस पर कम से कम 350 से 400 अरब रुपए लगने हैं। ठीक है। फेडरल गवर्नमेंट के पास आपको पता है कि आजकल के जो हालात चल रहे हैं, अब तो जो है डेवलपमेंट बजट को कट किया जा रहा है, बहुत कम किया जा रहा है डेवलपमेंट बजट ना, बजट जो रखा जाता है हर साल। तो और दूसरी बात है कि फाइनेंशियल जो हालात हैं वो भी ख़राब हैं। तो अब इन्होंने ये इसका डिसाइड किया था कि सेक्शन वाइज जो है ये प्रोजेक्ट्स करवाएंगे। इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, मेगा प्रोजेक्ट्स हैं। और ये Annex 1 जो है इसका पूरी डिटेल जो डॉक्यूमेंट है ये NHA की वेबसाइट पे, ये भी आप देख लीजिएगा, इसमें डिटेल्स हैं इस प्रोजेक्ट की। तो मैं आपको ये बता रहा था कि सेक्शन वाइज इन्होंने करवाना है, यानी कि कंसल्टेंसी इस बात की ले रहे हैं कि 309 किलोमीटर को अगर हम डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर लें, ठीक है, यानी कि 50-50 किलोमीटर के सेक्शंस बना लें या 30-30 किलोमीटर के सेक्शंस बना लें, और सेक्शन वाइज जो है हम उसका कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करें। जैसे जैसे फेडरल गवर्नमेंट के पास पैसा है वो उसको काम करवा ले। तो इस बेसिस पे ये करवाना चाह रहे हैं, बजाय इसके कि 309 किलोमीटर का टेंडर एक ही कंपनी का अवार्ड करके जो है इतना सारा पैसा उसको उस कंसल्टेंट को उसको सॉरी जो कॉन्ट्रैक्टर को देना पड़े इनको। तो फैसला इन्होंने यही किया है कि इसको हम सेक्शंस में करवाएंगे। उसके लिए प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। मैंने पिछली तकरीबन 3 वीक्स बैक मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने कहा था कि टेंडरिंग करने जा रहे हैं, कंसल्टेंसी प्रोवाइड करने जा रहे हैं। और बहावलपुर साहिवाल जो लाहौर साहिवाल बावल नगर मोटरवे है, उसको इन्होंने फ़िलहाल के लिए ड्रॉप किया, क्योंकि एतराज़ ये लगाया गया कि मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं ऑलरेडी लाहौर में मोटरवेज़ मौजूद हैं। जनूबी पंजाब को जो मोटरवे लिंक्स हैं वो देखें ना, M3 मोटरवे जो है वो लाहौर से मुल्तान जो है वो एक मोटरवे लिंक ऑलरेडी मौजूद है जनूबी पंजाब का। तो अभी ये लाहौर साहिवाल बावल नगर मोटरवे इन्होंने बनानी थी, तो उसमें एतराज़ ये लगाए जा रहे थे सिंध की तरफ से, क्योंकि ज़ाहिर है जो एक हाईएस्ट फोरम है जहाँ से मेगा प्रोजेक्ट्स अप्रूव होकर जो है टेंडरिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो उन्होंने यही कहा था कि यार ऑलरेडी जनूबी पंजाब यानी पंजाब के अंदर मोटरवे लिंक्स और अवेलेबल हैं।
एक ऐसा मोटरवे लिंक है जो मतलब सिंध के लिए भी इम्पोर्टेंट है, यानी सक्कर हैदराबाद मोटरवे की बात कर रहा हूँ कि सिंध के लोगों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही वो, लेकिन इसके साथ साथ जो पूरे पाकिस्तान की जो ट्रैफिक है एक ही बड़े मोटरवे लिंक से जो लिंक होती है, डिफरेंट सूबों को मिलाती है। और आप ये कह लें कि एक तरह से बहुत इम्पोर्टेंस उस प्रोजेक्ट की है कि एक बिल्कुल पेशावर से लेके कराची तक एक मोटरवे लिंक हो जाएगी। तो क्यों ना उस प्रोजेक्ट को करवाया जाए, आप लोग क्यों नहीं उस प्रोजेक्ट को फोकस कर रहे? ये सिंध में आता है, इसी वजह से नहीं करे, ज़ाहिर है उन्होंने सियासत भी की इस पे कि क्योंकि ये सिंध में आ रहा है इसलिए जो फेडरल गवर्नमेंट है, पंजाबी जो आप कह लेंगे जो ज़्यादातर ब्यूरोक्रेसी में और इस्टेब्लिशमेंट में, हुकूमत में ज़्यादा पंजाब के लोग जो है वो डोमिनेट करते हैं, तो इस वजह से ये प्रोजेक्ट को डिले किया हुआ है। तो वो उस पे सियासत भी की गई, लेकिन हकीकत भी है, ज़ाहिर है कि ये एक लिंक मिसिंग है। इसको बनाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा प्रायोरिटी इसकी है एज़ कम्पेयर टू कि आप लाहौर से साहिवाल भावलनगर मोटरवे बनाएं। ठीक है, वो भी ज़रूरी है, ये नहीं कहते कि वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन पहले नंबर पे आप पहले सक्कर हैदराबाद मोटरवे को कंप्लीट करें, उसके बाद इस तरफ आएँ। तो ये बहरहाल एक अच्छा इनिशिएटिव फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया है कि अब इन्होंने पहले नंबर पे जो प्रायोरिटी रख ली है वो सक्कर हैदराबाद मोटरवे की रखी है, और अब वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बजाय इसको करवाना चाह रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट का अपना पीएसडीपी में जो बजट रखा जाता है, यानी डेवलपमेंट बजट जो रखा जाता है, ये उसके थ्रू इसको करवाना चाह रहे हैं। इसके अलावा एक और पेशरफ्त है, वो भी इंशाल्लाह मैच्योर होगी तो मैं बताऊंगा आपको। वो ये है कि इसको सीपैक के प्रोजेक्ट्स में भी डालने की कोशिश की जा रही है। यानी चाइना ने सीपैक की मद में जो यहाँ पे पाकिस्तानी गवर्नमेंट को लोन देना है और प्रोजेक्ट्स करने हैं, उसमें भी इसको डालने की कोशिश की जा रही है कि ताकि इसकी फंडिंग हो सके और इस प्रोजेक्ट को ईज़िली टेकअप किया जा सके, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट तो है, एक मिसिंग लिंक है 309 किलोमीटर का। आप देखें इतनी बड़ी मोटरवे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। M1 मोटरवे है जो पेशावर से इस्लामाबाद है, फिर इस्लामाबाद से लाहौर M2 मोटरवे है, लाहौर से मुल्तान M3 है, इस तरह से ऑनवर्ड्स की काफ़ी सारी मोटरवेज़। एक ही लिंक है ना, पेशावर से कराची एक ही लिंक है, जिसकी वजह से बहुत सारी ट्रैफिक जो है वो उसको फ़ायदा होगा, लोगों को फ़ायदा होगा, कारोबारी सरगर्मियाँ बढ़ेंगी, सिंध को बहुत बेनिफिट होगा। तो ये बनाना बहुत ज़रूरी है। तो इकनिक में जो सिंध के मेंबर्स उन्होंने एतराज़ किया था और उसकी बेसिस पे ये सारी पेशरफ्त हो रही है, और अभी ये भी कोशिश की जा रही है कि इसको सी पैक में डाला जाए। तो इंशाल्लाह वो जैसी खबर मैच्योर होती है तो मैं आपको डेफिनेटली वो शेयर करूँगा। हो सकता है ये सी पैक के मंसूबों में चला जाए, और सी पैक के मंसूबों में अगर इसको टेकअप कर लिया गया तो ये प्रोजेक्ट बहुत फास्ट पेस पे आ जाएगा। ये भी मैं आपको बता दूँ, ये बहुत फास्ट पेस पे आ जाएगा। तो लाहौर साहिवाल भावलनगर मोटरवे जो है, बहुत सारे लोग पूछना चाह रहे होते हैं, उनको मैं बता दूं कि फ़िलहाल के लिए वो प्रोजेक्ट जो है उसको रोक लिया गया है अभी फ़िलहाल के लिए। ये नहीं है कि वो ख़त्म नहीं किया, उसको सिर्फ सस्पेंड किया गया थोड़े टाइम के लिए, ताकि ये वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं ये मेच्योर हो जाएं। अगर ये सी पैक में चला जाता है, ये जो सक्कर हैदराबाद मोटरवे है, तो फिर लाहौर साहिवाल भावलनगर मोटरवे पीएसडीपी जो फेडरल गवर्नमेंट का अपना बजट, डेवलपमेंट बजट होता है, उसमें उसको फिर टेकअप किया जाएगा और वो प्रोजेक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, अदरवाइज़ अगर ये सक्कर हैदराबाद मोटरवे पीएसडीपी से होना है, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट के बजट से होना है, फिर आप लाहौर साहिवाल भावलनगर मोटरवे को भी फ़िलहाल के लिए भूल जाएं, वो थोड़ा टाइम ले लेगा। लाहौर साहिवाल भावलनगर मोटरवे बहुत सारा काम हो भी चुका हुआ है, उसकी फिजिबिलिटी में काफ़ी सारी पेशरफ्त हो चुकी हुई है, डिज़ाइन वगैरह थोड़ा इसका तैयार हो गया है, लैंड बाइंग का प्रोसेस भी काफ़ी हद तक हो चुका हुआ है। तो इंशाल्लाह उसके हवाले से भी जो अपडेट आएगी मैं ज़रूर शेयर करूँगा। ये आज की अपडेट थी, इसमें लाहौर साहिवाल भावलनगर मोटरवे का बताना था कि अभी उसको रोक दिया गया है। ठीक है, सक्कर हैदराबाद मोटरवे शुरू होने जा रही है इंशाल्लाह। तो होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक शेयर करें ताकि इस तरह का कंटेंट सब तक पहुँचे। अगली वीडियो में मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।